Hello, dear followers. How are you? I hope that you will find. आइए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं 15 वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। जैसा कि आपकी एग्जामिनेशन नज़दीक आती जा रही है, योर एग्जामिनेशन इज ड्राइंग नियर इन द पॉइंट ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन। मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर एमसीक्यू तैयार करने का डिसाइड किया है। उम्मीद रखता हूँ आपके लिए यह काफ़ी बेनिफिशियल होगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम हिज फर्स्ट फ्लाइट पार्ट 1, द ब्लैक एरोप्लेन पार्ट 2, और इसके साथ साथ एक पोएम है अमांडा। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड द यंग सीगल फील टू फ्लाई? यंग सीगल उड़ान भरने में कैसा महसूस करता था? ऑप्शन ए अफ्रेड, ऑप्शन बी ओवरजॉयड, ऑप्शन सी सैड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। भय महसूस कर रहा था, ओवरजॉयड प्रसन्नता, सैड उदासी, या ये सभी है? तो करेक्ट आंसर कैसा है? उड़ान भरने में डर महसूस करता था। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन ए अफ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी पार्ट से। क्वेश्चन नंबर 2, द यंग seagull's parents were perfecting his brothers and sisters in the art of, ऑप्शन ए है स्विमिंग, ऑप्शन बी फ्लाइंग, ऑप्शन सी चिर्पिंग, ऑप्शन डी हंटिंग। यंग सीगल के पेरेंट्स उसके भाइयों और बहन को किस कला में निपुण कर रहे थे? ऑप्शन ए स्विमिंग, तैराकी में, ऑप्शन बी फ्लाइंग, उड़ान भरने में, ऑप्शन सी चिर्पिंग, चहचहाट करने में, ऑप्शन डी हंटिंग, शिकार करने में। तो करेक्ट आंसर क्या है? फ्लाइंग, क्योंकि वो उनको उड़ान भरना सिखला रहे थे। करेक्ट आंसर बी फ्लाइंग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज देयर ऑन द ledge with the seagull for the last 24 hours? पिछले 24 घंटे तक सीगल के साथ लेज पर कौन रहा था? जो नुकीली वो पहाड़ी थी, वहां पर उसके साथ कौन था? ऑप्शन ए हिज 2 ब्रदर्स, ऑप्शन बी हिज सिस्टर, ऑप्शन सी हिज पेरेंट्स, ऑप्शन डी ही वॉज अलोन। ए ऑप्शन में क्या है? उसके 2 भाई, ऑप्शन बी में उसकी बहन, ऑप्शन सी में उसके माता पिता, ऑप्शन डी वह अकेला था। तो करेक्ट आंसर क्या है? ही वॉज अलोन, क्योंकि उस लैज पर पिछले 24 घंटे में वह अकेला ही रहा था।
Question 4. The author of the lesson, his first flight is. हिज फर्स्ट फ्लाइट लेसन के लेखक कौन है? लेखक का नाम बतलाना है। ऑप्शन ए के ए अब्बास, ऑप्शन बी लियाम ओ फ्लाहर्टी, ऑप्शन सी अनूप कुमार दट्टा, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या है? हिज फर्स्ट फ्लाइट के लेखक कौन है? लियाम ओ फ्लाहर्टी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 5th। द यंग सीगल डाइव्ड एट द फिश मैडन्ड बाय, ऑप्शन ए स्लीप, ऑप्शन बी हीट, ऑप्शन सी हंगर, ऑप्शन डी फटीग। यंग सीगल जब उस मछली पर टूट पड़ता है तो वो किससे व्याकुल है, किसके प्रति पागलपन शो करता है? क्योंकि भूख के मारे है वो, भूख में किस पे टूट पड़ता है? मछली पे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हंगर, भूख। क्वेश्चन नंबर 6। यह क्वेश्चन पार्ट 2 जिसका टाइटल है द ब्लैक एरोप्लेन, उससे है हु इज द राइटर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन। द ब्लैक एरोप्लेन के लेखक कौन है? ऑप्शन ए लायम ओ फ्लाहर्टी, ऑप्शन बी फ्रेडरिक फॉर्सिथ, ऑप्शन सी कॉफी अन्नान, ऑप्शन डी कॉफी अन्नान। तो दो ऑप्शन सिमिलर है, इट मीन्स 2 ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर क्या है? फ्रेडरिक फॉर्सिथ। नेक्स्ट, which plane was the author flying in the story The Black Aeroplane? द ब्लैक एरोप्लेन कहानी में ऑथर किस नाम के एरोप्लेन को उड़ा रहा था? ऑप्शन ए है मिग 29, ऑप्शन बी SD-029, ऑप्शन सी बोइंग 47, ऑप्शन डी DS-088। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? DS-088। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट डिड द पायलट नोटिस व्हेन ही वाज सेफ एट द एयरपोर्ट? ब्लैक एरोप्लेन के पायलट ने क्या नोटिस किया था जब वह एयरपोर्ट पर सुरक्षित था? ऑप्शन ए है द अदर प्लेन वॉज स्टिल इन द स्काई। आकाश में क्या उसने देखा था कि दूसरा जहाज अब भी था? ऑप्शन बी द अदर प्लेन वॉज फॉलोइंग हिम, दूसरा जहाज उसका पीछा कर रहा था। ऑप्शन सी द स्काई वॉज एम्प्टी, आसमान खाली था। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट रिस्पॉन्स क्या है? जब पायलट ने देखा तो क्या देखा? जब वह सुरक्षित ढंग से एयरपोर्ट पर उतर गया था तो उसने क्या देखा? आसमान खाली था।
करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। व्हाट डिड द पायलट ऑफ द ओल्ड डैकोटा सी ऑन द वे? रास्ते में ओल्ड डैकोटा की पायलट ने क्या देखा जब वह उड़ान भर रहा था? ऑप्शन ए, ह्यूज क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में बड़े बड़े बादल। ऑप्शन बी, हाई माउंटेन्स, ऊंचे पर्वत। ऑप्शन सी, फ्लोइंग रिवर्स, बहती हुई नदियां। ऑप्शन डी, बर्ड्स फ्लाइंग, उड़ते हुए पक्षी। क्या देखा था पायलट ने? ह्यूज क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में बड़े बड़े बादल। करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 10th, हु सेव्ड द नरेटर ऑथर फ्रेडरिक फॉर्सिथ? फ्रेडरिक फॉर्सिथ को किसने बचाया था? जब स्टोरी का एंड आता है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है यह है। आप इन दोनों पार्ट्स को देखने के लिए कंप्लीट टेक्स्ट पढ़ सकते हो। दोनों पार्ट पे ट्रांसलेशन मैंने 4 या 5 पार्ट्स में बनाए हुए हैं। इसकी सही नॉलेज, सही जानकारी लेने के लिए आप वहाँ से टेक्स्ट पढ़िए और इससे भी ज़्यादा अपने क्वेश्चंस के रिस्पॉन्स तैयार कीजिए, जो आपके लिए आने वाली परीक्षा में काफ़ी मदद कर सकते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और अधिक जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स से जानकारी प्राप्त कीजिए। तो स्टोरी का जब एंड आता है, हमें पता चलता है कि नरेटर ऑथर फ्रेडरिक फॉर्सिथ को किसने बचाया था? गॉड ने। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11th, what happened when the pilot had covered a distance of 150 kilometers from Paris? क्या हुआ था जब पायलट ने पेरिस से 150 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी? ऑप्शन ए, ही सा अनदर प्लेन, उसने दूसरा जहाज देखा था। ऑप्शन बी, A storm wind began to blow, तेज हवा चलनी शुरू हो गई थी। ऑप्शन सी, A heavy rain began to fall, भारी वर्षा होनी शुरू हो गई थी। There were storm clouds all around, वहाँ चारों तरफ तूफानी बादल थे। तो आप जैसे ही टेक्सचुअल कंटेंट देखोगे, आपको वहाँ से और अधिक जानकारी मिलेगी। उसके अनुसार करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, देयर वाज स्टॉर्म क्लाउड्स ऑल अराउंड। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर डिड द ऑथर लैंड सेफली? सुरक्षित ढंग से ऑथर ने कहाँ लैंड किया? ऑप्शन ए, एन एयरपोर्ट। ऑप्शन बी, बिग सिटी। ऑप्शन डी, इन अ फॉरेस्ट। ऑप्शन डी, इन फील्ड्स। तो करेक्ट आंसर क्या है? क्योंकि सारी मुसीबतों को पार करते हुए एक दूसरे एरोप्लेन का सहारा लेते हुए सुरक्षित ढंग से ऑथर ने, फ्रेडरिक फॉर्सिथ ने, एक
एयरपोर्ट पे लैंड किया था। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, एन एयरपोर्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। यह क्वेश्चन अमांडा पोएम से है। देखिए, नेम द पोएट ऑफ द पोएम टाइटल्ड अमांडा। अमांडा शीर्षक से कविता के कवि कौन है, पोएट कौन है? ऑप्शन ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लेन, ऑप्शन सी कैरोलिन वेल्च, ऑप्शन डी लेस्ली नॉरिस। तो करेक्ट आंसर क्या है? रॉबर्ट क्लेन। क्वेश्चन नंबर 14। What does the speaker forbid Amanda to eat? वक्ता जो होता है, स्पीकर जो होता है पोएम में, अमांडा को क्या खाने से मना कर देता है? ऑप्शन ए चॉकलेट, ऑप्शन बी फूड, ऑप्शन सी फ्रूट, ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो क्या खाने से मना करता है? चॉकलेट। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए चॉकलेट। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। हाउ डज अमांडा इमेजिन हरसेल्फ? अमांडा अपने आप को क्या इमेजिन करती है, कैसा इमेजिन करती है? ऑप्शन ए मरमेड, ऑप्शन बी फिश, ऑप्शन सी मोनेस्टर, ऑप्शन डी गाल। तो करेक्ट रिस्पॉन्स क्या है? मरमेड। ऑप्शन ए करेक्ट है। मरमेड जलपरी, फिश मछली, मोनेस्टर दैत्य, गाल लड़की। तो अमांडा अपने आप को इमेजिन करती है मरमेड। सो डियर फॉलोअर्स, डियर स्टूडेंट्स, आई होप you will draw as much as benefit by doing this. I hope you will get something more by watching our textual content. और ज़्यादा अधिक नॉलेज प्राप्त करने के लिए आप टेक्सचुअल कंटेंट देख सकते हैं। और हिज फर्स्ट फ्लाइट और द ब्लैक एरोप्लेन पे आपको कंप्लीट चैप्टर का ट्रांसलेशन टेक्सचुअल कंटेंट से देखने को मिलेगा। मैं इसके लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको अच्छी तरह से देखिए और इससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस स्टडी कीजिए। थैंक्स टू ऑल।